जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, अभी हाल ही में हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई थी वर्ष 2017 का सबसे बड़ा जो ग्रहों में परिवर्तन हुआ था वो शनि देवता का हुआ था। शनि देवता वक्री हुए थे। शनि का जो भी राशि परिवर्तन होता है या वक्री का प्रभाव होता है या फिर अगर मार्गी होते हैं तो उसका महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है, इसलिए हम आपको उसके बारे में जानकारी जरूर देते हैं। हमारा प्रयास यही होता है। अब साल का अगर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन के बारे में बात करें तो दूसरा जो राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है वो 12 सितंबर 2017 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति देवता जो हैं वो अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का आपकी कुंडली, आपके जीवन और आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु ग्रह का तुला राशि में गोचर होने जा रहा है। जानिए इस गोचर के दौरान आपका राशिफल क्या रहने वाला है। गुरु गोचर 2017 का गुरु का तुला राशि में प्रवेश होगा। गुरु का तुला राशि में 12 सितंबर 2017 को गोचर होने वाला है, यानी ट्रांजिट होने वाला है। यह अहम घटना लोगों के जिंदगी में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आने जा रही है। इस ज्योतिषीय पारिगमन से प्रत्येक व्यक्ति के प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि यह व्यक्ति की राशि पर निर्भर करता है कि उसको कितना और किस तरीके का प्रभाव मिलेगा। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुला का कारक शुक्र ग्रह है। शुक्र एक प्रमुख ग्रह है और जो कि भारतीय ज्योतिष में बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शुक्र जो है वो सुख, समृद्धि, शिक्षा और किस्मत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लग्जरीज ऑफ लाइफ जो है, जीवन के जो सुख, ऐश्वर्य, वैभव जो है वो देने का कारक अगर कोई ग्रह है तो वो शुक्र है। तो उसके संबंध में आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि इन तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से मानव नियति निर्धारित की जाती है, ऐसे में ये केवल हमारे दैनिक जीवन में शुक्र की महत्व को ही पुष्टि करता है। गुरु का शुक्र के कारक राशि में प्रवेश का प्रभाव अन्य लोगों के साथ और उनके व्यवहार पर, आपके और लोगों के साथ जो समीकरण है, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं, खास तौर पर उस पर पड़ेगा। आपका बातचीत करने का तरीका, आपका संबंध निभाने का तरीका, किसके साथ आपके क्या इक्वेशन है, खास तौर पे ये उसको प्रभावित करेगा। इसका मतलब यह है कि इस गोचर का प्रभाव व्यवहारिक पहलुओं पर पड़ता है, जैसे कि हम सभी के साथ समान और निष्पक्ष रूप से व्यवहार करने में विश्वास करते हैं। हम ऐसा रवैया अपनाते हैं जो समझौतापूर्ण और लचीला होता है। आसपास के लोगों के साथ जुड़ते हैं, यानी उनके साथ सुसंगत रिश्ता रहता है। इस अवधि में लचीला रवैया आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं दूसरी ओर एक कठोर और चिड़चिड़ापन स्वभाव आपके लिए परेशानियां खड़ी कर देता है। शुभ फल देने वाला ग्रह गुरु जब अपने शत्रु शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा तो इसे एक बड़ी ज्योतिषीय घटना की तरह देखा जाना संभव है।
देवताओं के गुरु बृहस्पति का दानवों के गुरु शुक्र की राशि में प्रवेश कई तरीके से तुला राशि वालों और दूसरी अन्य राशि के जातकों को परेशान भी करेगा और प्रभावित भी करेगा। वैसे शुक्र मीन राशि जो कि गुरु की राशि में है उच्च का होता है, लेकिन स्वयं मीन राशि मोक्ष की राशि मानी जाती है। वैसे गुरु का यह स्वभाव रहा है कि यह जब भी द्विस्वभाव वाली राशियों में होता है तब कुछ खास फल नहीं देता, लेकिन अगर यह ग्रह स्थिर या चल राशि में हो तो अपनी उपस्थिति का एहसास जातक के साथ साथ पूरी दुनिया को भी करा ही देता है। कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि गुरु द्विस्वभाव राशि में बुरे प्रभाव भी देते हैं। आपके सितारे आज मैं बताने जा रहा हूं कि गुरु के तुला राशि में गोचर 2017 की अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, किस प्रकार का इसका प्रभाव रहेगा। अगर आप समानता में विश्वास रखते हो और लचीला रवैया अपनाते हो, वहीं दूसरी ओर यदि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अहंकार पूर्ण स्वभाव दिखाते हैं तो आप अपने संबंधों में सद्भाव और शांति को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको अहंकार इस दौरान त्याग देना चाहिए। तुला राशि को संतुलन वाली राशि कहा गया है, लेकिन मैंने देखा और पाया है कि तुला लग्न के जातक पूरी तरीके से असंतुलित रहते हैं और पूरी दृढ़ता से अपने निर्णय नहीं ले पाते। इसका प्रमाण ये भी है कि यह राशि जो है स्वयं वायु स्वभाव की है और वायु में किसी प्रकार का संतुलन नहीं होता। गुरु का तुला में गोचर फल में मुझे ऐसा लगता है कि तुला राशि का चिन्ह वास्तव में तुला का संतुलन नहीं दिखा रहा है, बल्कि संतुलन प्राप्त करने के लिए की जा रही कोशिश दिखा रहा है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए यह जीवन में ऐशो आराम और सामाजिक ऐश्वर्य लेकर के आता है। तुला राशि से संबंधित व्यक्ति को अच्छा व्यापारी देखा गया है और गुरु से इसका संबंध व्यक्ति को धर्म और समाज सेवा की ओर लेकर के जाता है। इस प्रकार से यह संयोग व्यक्ति को धर्म, ज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से धनोपार्जन करने की क्षमता देता है। गुरु के इस गोचर में मंगल और राहु स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु गुरु का मित्र नहीं है, इसलिए यह तब हानि पहुंचाएगा जब स्वाति नक्षत्र में आएगा। आइए जानते हैं कि 12 राशियों पर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या आप इस बात को लेकर के उत्सुक हैं कि गुरु आपकी जिंदगी के प्रमुख क्षेत्रों जैसे करियर, फाइनेंस, बिजनेस, व्यापार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ इत्यादि पर क्या प्रभाव डालने जा रहा है? तो आइए राशि के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए 7वां घर शादी का है, व्यापारिक संबंधों का, विदेश यात्राओं का, व्यापार का और कानूनी समझौतों का होता है। ये ज्योतिष के आधार पर होता है। गुरु का आपकी कुंडली से, आपकी राशि से 7वें घर में उपस्थित होना मानसिक रूप से शांति देने का काम करेगा। मानसिक रूप से मेष के जातक थोड़ा गर्म मिजाज के होते हैं अगर उनका जन्म शुक्र ग्रह के नक्षत्र में न हुआ हो तो। इस गोचर के दौरान गुरु, मंगल, राहु और स्वयं अपने नक्षत्रों से होकर के गुजरने वाले हैं। शादीशुदा जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आप इससे बाहर आ जाएंगे। संभव है कि गुरु के इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों का वजन थोड़ा तेजी से बढ़े, इसलिए बेहतर होगा कि अपने खाने पीने की आदतों पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस गोचर के दौरान मिलने वाली मानसिक शांति ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगी। जीवन साथी हो या बिजनेस पार्टनर हो, दोनों न तो सहयोग के मूड में रहेंगे और न ही आपके साथ आगे बढ़ने की इच्छा दिखाएंगे। जब गुरु राहु के नक्षत्र में पहुंचेगा तो स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आती दिखाई देती है। इस दौरान आपको कुछ गुप्त रोग भी परेशान कर सकते हैं। जब गुरु अपने नक्षत्र में आएंगे तो खर्चों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। बेवजह की चीजों पर आप धन व्यय करेंगे। दूर के लोगों से व्यापारिक रिश्ते बनेंगे। मेष राशि के कुछ जातकों का विवाह भी इस दौरान संभावित दिखाई देता है। मेष राशि के जातकों की कुंडली में गुरु का तुला राशि में गोचर विभिन्न भावों को प्रभावित करने वाला रहेगा। गोचर के बदलाव का दायरा एक समृद्ध बिजनेस, साझेदारी में प्रवेश से लेकर के
विवाह में देरी तक की संभावनाओं को दिखा सकता है। यानी जिनकी शादी की बात ऑलरेडी हो चुकी है इस ट्रांजिट होने के पहले, तो उनके शादी में भी कुछ विघ्न बाधा आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति दिखती है। मैंने पहले ही बताया कि जिनकी शादी हो चुकी है उनके रिलेशनशिप्स में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। गुरु के कारक क्षेत्र जैसे शिक्षा, उच्च शिक्षा, यात्रा, प्रमोशन, प्रकाशन इत्यादि हैं। ऐसे में गुरु के राशि परिवर्तन की अवधि में आपके उपरोक्त क्षेत्रों में से किसी में साझेदारी के विकास देखने की संभावना है। यानी साझेदारी के बिजनेस में आपको प्रगति हासिल हो सकती है अगर खासतौर पर आप इन क्षेत्रों में से काम करना चाहते हैं। तो ये चर्चा रही मेष राशि की। अब आइए जानते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। समय समय पर ग्रहों के जो प्रमुख राशि परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर हो रहे हैं, उससे संबंधित जानकारियां हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हमने ये संकल्प लिया है कि इस तरीके की सभी आवश्यक जानकारियां आपको मिलती रहें, जिससे समय रहते आप उसका निदान कर सकें, अपने बचाव के लिए प्रयास और उपाय कर सकें। तो आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे एक लाल रंग की घंटी का निशान होगा, रेड बेल आइकॉन कहते हैं इसे क्लिक कर देने से हमारी टीम जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड करेगी तो आप उससे फिर आगे मिस नहीं कर पाएंगे, आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मित्रों, इसी शुभकामना के साथ कि बृहस्पति देवता आपका कल्याण करें, आपका जीवन सुखमय बना रहे, हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित